हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रसीद खाने की क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, मैंने असिस्टेंट के लिए तैयारी करी, बालक बच्चों के लिए स्पेशल बैच चला रखा है जो बिल्कुल फ्री है। नहीं आपसे कोई यहाँ पर पैसा लिया जा रहा है, नहीं आपसे कोई यहाँ पर चार्ज लिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जो आर्मी के बच्चे तैयारी करते हैं वो बेचारे ज़्यादातर गरीब फैमिली से होते हैं, इसलिए मैंने फ्री रखा है इस कोर्स को। आपको मैं फ्री कराऊंगा, ठीक है। आपको डेली क्लास देखनी है और इन्हें नोटबुक में नोट करके चलना है। आपको किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप इसी चैनल से जुड़ के तैयारी करना, एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई होकर अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आज बात करने वाले हम रक्त परिवहन तंत्र के बारे में, ठीक है। तंत्र के ऊपर हम बात कर चुके हैं, आप उसका पार्ट देख सकते हो, मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, आप वो जाकर चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रक्त परिवहन तंत्र, सबसे पहले बात करेंगे परिवहन तंत्र को शरीर का परिवहन तंत्र कहते हैं। मतलब जो रक्त परिवहन हमारा परिवहन तंत्र है उसको क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। ऐसे तंत्र जिसमें रक्त शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है। मतलब जो हमारा ब्लड है वो एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है, उसे रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। और जीवन का भौतिक आधार पर रक्त परिवहन तंत्र के 2 भागों पर, मतलब जीवन के आधार पर रक्त परिवहन तंत्र कितने भागों पर बांटा गया है, 2 भागों पर। पहला है आपका खुला परिवहन तंत्र, फिर इसके बाद है बंद परिवहन तंत्र। जो आपका खुला परिवहन तंत्र है इसके बारे में पहले हम जानेंगे, ठीक है, दोनों के बारे में। खुला परिवहन 2 प्रकार के, खुला परिवहन एक बड़ा बंद परिवहन तंत्र। खुला जो है ये अल्प विकसित जीवों में पाया जाता है, ठीक है, और जबकि बंद है विकसित जीवों में पाया जाता है। भाई खुला जो है वो किन अल्प विकसित जीवों में पाया जाता है और जबकि बंद विकसित जीवों में पाया जाता है खाली, ठीक है। रक्त रक्त कटोरा गड्ढों में उपस्थित होता है। रक्त है जो आपका कटोरा गड्ढों में उपस्थित होता है और रक्त प्रभावी अंग तक प्रभावी वाहिकाओं द्वारा डाला जाता है। फ्रेंड्स देखिए, ये भाई देख साहब, ये रक्त कटोरा में उपस्थित होता है। रक्त क्या होता है भाई, रक्त कोटर गड्ढों में उपस्थित होता है और रक्त प्रभावी अंगों तक रक्त वाहिकाओं द्वारा जाता है। इन बंद की बात करें तो हम, ठीक है। और ये मतलब रक्त गड्ढों में उपस्थित होता है जिन्हें हेमोसिलिस कहते हैं। और ये रक्त में दोस्तों कॉकरोच, ये क्या है, कॉकरोच। और मछली वर्ग में दोस्तों ये मतलब हमारा खुला वर्ग जो मतलब जो रुधिर किसमें पाया जाता है वो कॉकरोच में पाया जाता है, उसका उदाहरण है, ठीक है। और देखिए बंद, देखिए हम मछली वर्ग में पाया जाता है, उभयचर में और सरीसृप में, पक्षी में, स्तनधारी में पाया जाता है दोस्तों ये बंद, ठीक है। अब देखिए रक्त के कार्य, रक्त के कार्य क्या है, रक्त कार्य 2 हैं। रक्त शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को पहुंचाता है, बिल्कुल सही बात है। और रक्त शरीर परिवहन तंत्र की खोज 1628 में विलियम हार्विन ने की थी, ये बिल्कुल एकदम जेन्युइन बात है, करेक्ट आंसर। विलियम हार्विन रक्त परिवहन तंत्र के जनक को पिता कहा गया है, बिल्कुल, जिसने भाई खोज की उसे जनक को पता तो कहा ही जाएगा, फादर ऑफ रक्त परिवहन तंत्र कहा जाएगा। रक्त परिवहन तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है, बिल्कुल। और मानव शरीर में रक्त परिवहन तंत्र लगभग कितना होते हैं सेकंड में समय लगता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, 100% है, यहाँ पे लिख के ले लिया आप मेरे से, एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों लाइन जितनी में 1 2 3 4 5 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त परिवहन में रक्त तंत्र लगभग कितना 23 सेकंड समय लगता है फिर फ्रेंड्स, ठीक है, रक्त परिवहन तंत्र में। अब देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र, ये है आपका, ये रक्त है, ये हृदय है, ये नलिकाएं हैं और रक्त वाहिनियां हैं, ठीक है। रक्त क्या भाई, रक्त के जो ठोस भाग है 45% जीवित भाग होता है दोस्तों, रक्त में 45% जीवित भाग होता है, जबकि 55% बात करें तो हम ये लिक्विड फॉर्म में होता है, हमारा भाग होता है, ठीक है। और ठोस पदार्थ के अंदर 45% होता है और जबकि दुर्भाग में 55% होता है। ठोस में दोस्तों जीवित भाग में दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, विषाणु पाए जाते हैं। मतलब जो ठोस भाग है उसमें क्या पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को हिंदू में बिम्बाणु कहते हैं फ्रेंड्स। और जबकि द्रव की बात करें, द्रव में 50% दोस्तों रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है, मूल भाग है दोस्तों रक्त प्लाज्मा। जल की इसमें दोस्तों 90% होता है, प्रोटीन 10% होता है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। रक्त में ठोस भागों में दोस्तों ठोस भाग होता है उसमें 45%
रक्त दोस्तों ठोस भाग 45% पाया जाता है, ये जीवित भाग है। और जबकि द्रव भाग खत्म होता है दोस्तों, द्रव भाग आपका होता है 55% होता है। ये मूल भाग है दोस्तों, रक्त प्लाज्मा है, ठीक है। देखिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के जीवित भाग में पाए जाते हैं, ठोस भाग में पाए जाते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के किस भाग में होते हैं, ठोस भाग में पाए जाते हैं, और ये 45% होता है। जबकि द्रव बात करें तो हम यहाँ पर जल आपके बॉडी जल रक्त में 90% पाया जाता है, और जबकि प्रोटीन है 10% पाया जाता है, ठीक है। ये द्रव भाग मूल भाग रक्त प्लाज्मा कहते हैं इसे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर रक्त नालिका और रक्त वाहिनियाँ, धमनियाँ भाई शुद्ध रक्त ले जाती हैं, सिराएं अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, कोशिकाएं शुद्ध प्लाज्मा अशुद्ध दोनों रक्त ले जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हृदय। हृदय के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, कार्डियक। हृदय का अध्ययन करते हैं कार्डियोलॉजी। मनुष्य के हृदय में कितने 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ऊपर वाले 2 अलिंद और नीचे वाले 2 अलिंद, 2 नीलीय होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत भार बात करें तो हम 300 ग्राम होता है हृदय का वजन। पुरुषों में 280 से 310 ग्राम होता है, और स्त्री में 250 से 280, और नवजात शिशु में जो आपका होता है 208 ग्राम समथिंग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हृदय के शरीर भी पंपिंग मशीन। हृदय को शरीर की क्या कहता है, पंपिंग मशीन, क्योंकि ये ब्लड को सर्कुलेट करता है। हृदय ये क्या करता है, मतलब ब्लड सर्कुलेट करता है हृदय हमारा। हृदय धड़कना बंद हो जाए तो आपका मतलब इंसान मर जाता है। और हृदय को शरीर पंपिंग मशीन कहते हैं। हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, दो झिल्ली पाई जाती है, जिसे पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। और इस झिल्ली के चारों तरफ एक भरा हुआ द्रव होता है, जिसे पैराकार्डियल द्रव कहते हैं। झिल्ली के चारों तरफ एक द्रव भरा होता है, जिसे पैराकार्डियल द्रव कहते हैं। ये आपका हृदय हो गया, इस तरह का होता है आपका हृदय। पैराकार्डियल 2 झिल्ली होती हैं, इसे धैर्य रखती हैं, ठीक है। और ये नीलिय हैं इसकी 2, और 2 नीलिय 2 अलिंद होते हैं हृदय में। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है, ठीक है, और सामान्य मनुष्य का। अब देखिए यहाँ पर यह द्रव झिल्लियों से घर्षण से बचता है। यह द्रव झिल्लियों को घर्षण से बचाता है। हृदय फेफड़ों की जिस खांचे में पाई जाती है, हृदय फेफड़े की जिस खांचे में पाई जाती है उसे कार्डियक खांचे कहते हैं। हृदय फेफड़े की जिस खांचे में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्डियक खांचे कहते हैं। और फेफड़ों के ऊपर एक कठोर झिल्ली पाई जाती है, जिसे प्लूरा झिल्ली कहते हैं। फेफड़ों के ऊपर बड़ी इस तरह के आपके फेफड़े होते हैं, मतलब कुछ इस तरह, सॉरी फेफड़े दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का आपके फेफड़े होते हैं, ठीक है। और इसकी जो बाहरी झिल्ली पाई जाती है इसे पैलुरा झिल्ली कहते हैं। पैलुरा झिल्ली क्या करते हैं, इन फेफड़ों को मतलब इन्हें मतलब जो पानी होता है इनमें जब पानी चले जाएगा तो टीबी रोग हो जाता है फेफड़ों में। फेफड़े शरीर की जिस गुहा में पाए जाते हैं उसे प्लूरा गुहा कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, प्लूरा गुहा कहते हैं, प्लेरू गुहा कहते हैं। फेफड़े जिस गुहा में पाए जाते हैं वो प्लूरा गुहा कहते हैं। अब स्टेथोस्कोप के बारे में बात करते हैं। यह स्टेथोस्कोप का कार्य क्या है फ्रेंड्स, यह हृदय धड़कन सुनने में काम आता है। आपने देखा होगा जो डॉक्टर होते हैं उनके पास गले में स्टेथोस्कोप होता है, वो क्या कार्य करते हैं, हृदय धड़कन को सुनते हैं। और ये ध्वनि के परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, ये यंत्र हृदय की क्रियाविधि को मापने में प्रयुक्त होता है। और ईईजी होता है जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है, मस्तिष्क की जांच के लिए करते हैं इसे, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। और यह मस्तिष्क की क्रियाविधि को मापने का प्रयुक्त होता है। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा हृदय अफ्रीकन हाथी का है। और प्रकृति के अंदर स्वार्थिक हृदय दोस्तों केंचुआ के होते हैं, 8 चैम्बर होते हैं दोस्तों, इनका नाम प्राणी के अंदर पाया जाता है। प्रकृति के अंदर स्वार्थिक कोष्ठे वाला हृदय 13 कॉकरोच का होता है, जो कॉकरोच दोस्तों तिलचट्टा कहते हैं, इस नामक प्राणी अंदर पाया जाता है। इसमें 6 अलिंद और 7 नीली होते हैं। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा अफ्रीकन हाथी का होता है। और प्रकृति के अंदर स्वार्थिक हृदय 8 केंचुआ प्राणी के नामक प्राणी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रकृति के अंदर स्वार्थिक कोष्ठे वाला हृदय कॉकरोच के अंदर होता है, जिस तिलचट्टा कहते हैं। 6 अलिंद और 7 नीली होते हैं। मछली के बारे में बात करें, मछली के जो होते हैं, मछली के कितने होते हैं, देखिए यहाँ पर मछली के फ्रेंड्स होते हैं 2 कोष्ठे होते हैं। मेंढक के 3 कोष्ठे होते हैं। मछली में 1 कोष्ठे एक नीले होता है, ठीक है। और मेंढक के कितने होते हैं, मेंढक के 3 कोष्ठे होते हैं। और गैडियल वे मगरमच्छ के कितने होते हैं, 4 कोष्ठीय होते हैं, अपूर्ण होते हैं, मतलब पूरी तरह से मतलब नहीं होते। और सभी स्तनधारियों में 4 कोष्ठे होते हैं, पूर्ण होते हैं, पूरी तरीके से बने हुए होते हैं, ठीक है।
और जबकि विश्व के अंदर सर्वप्रथम हृदय का प्रतिरोपण किसने किया था? डॉक्टर कैरियल बॉर्ड ने किया था, दक्षिण अफ्रीका की थे। विश्व के अंदर सर्वप्रथम हृदय का प्रतिरोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड ने दक्षिण अफ्रीका में किया था 1967 में। जबकि भारत के अंदर सर्वप्रथम हृदय का प्रतिरोपण एसपी गोपाल के रिंग्स हॉस्पिटल दिल्ली में किया गया था। विश्व के अंदर डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया था अफ्रीका में 1967 में। लेकिन भारत के अंदर डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था हृदय का प्रतिरोपण एसपी गोपाल ने किस एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर किया था 1992 में। ठीक है। मानव के हृदय में बाह्य अनिल, देखिए फ्रेंड्स, मानव हृदय के बाह्य अलिंद में शुद्ध रक्त, दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त होता है। मतलब जो बाएं होता है वो तो मतलब उल्टा हाथ, उसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। इस तरफ हमारा हृदय होता है, दिल होता है, ठीक है। और जबकि दायां अलिंद जो हमारा सीधा हाथ, इस तरफ क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और सामान्य जो मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 72 बार सांस लेता है। और नवजात शिशु 160 बार लेता है सबसे ज़्यादा। और 1 महीने का शिशु जो होता है वो 100 बार 1 मिनट में सांस लेता है। सबसे ज़्यादा नवजात शिशु होता है जो 160 बार सांस लेता है। फिर सामान्य मनुष्य कितना लेता है? 1 मिनट में 72 बार लेता है, ठीक है। और सामान्य मनुष्य के हृदय की एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त पंपिंग करता है। भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने मतलब मैं बात बाद में बताऊंगा ये कहानी। सामान्य मनुष्य की हृदय की धड़कन में लगभग कितने रक्त पंपिंग कर सकता है? 70 ml पंप कर सकता है। जबकि एक मिनट में 5 लीटर रक्त पंपिंग करता है दोस्तों। और सामान्य मनुष्य की धड़कन 72 बार मिनट होती है। ये सामान्य मनुष्य की धड़कन जो होती है कितनी बार होती है? 72 बार होती है। जबकि एक धड़कन में 0.83 का समय लगता है। हृदय की धड़कन सामान्य धड़कन से अधिक तेज हो, हृदय की जो धड़कन है सामान्य धड़कन से अधिक तेज हो जाती है, जिसे उसे टेरियल कार्डियल, जबकि सामान्य धड़कन से कम हो जाए तो बेडी कार्डियल कहते हैं। देखिए मतलब सामान्य हृदय धड़कन से अधिक हो जाती है उसे टेरिकार्डियल, और जब सामान्य धड़कन से कम हो जाए उसे बेडी कार्डियल कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक हृदय की धड़कन छछूंदर नामक प्राणी के अंदर पाई 26 से 628 के बार 1 मिनट में होती है दोस्तों। सबसे तेज सांस लेता है छछूंदर। जबकि सबसे कम हृदय की धड़कन ब्लू व्हेल यानी 1 मिनट में 25 बार जो सांस लेता है उसकी होती है। और शीतल स्तनधारियों में न्यूनतम हृदय धड़कन अफ्रीकन हाथी की होती है जो 1 मिनट में 28 बार होता है दोस्तों। अफ्रीकन हाथी का हृदय सबसे बड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। प्राणियों 1 मिनट में 28 बार सांस लेता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं रक्त वाहिका के बारे में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवीजन करना है भाई।